एक विशालकाय दानव किसान के पास आया। उसे बस जमीन को हल्के से खोदना पड़ा और किसान का 3 दिन का काम पल भर में पूरा हो गया। उसने अपनी उंगली से नहर भी खोद दी। उस नहर से जीवन का जल बह निकला और बंजर जमीन पर जल्द ही हरी भरी कलियां उगने लगी। लेकिन जब राजा ने अपने इलाके में दानव को देखा तो ईर्ष्या और लालच से अंधा हो गया। उसने तुरंत दानव को अपने पैरों तले दबाया और उसे एक कठिन काम सौंप दिया। दानव नदी से पानी लाने गया और तालाब को तुरंत भर दिया। गाँव वाले नए घर की तलाश कर रहे थे तो दानव ने पहाड़ से चट्टाने खोदकर मिट्टी लगा दी। राजा को यह भी कम लगा। उसने दानव को दीवार बनाने का आदेश दिया। दिन रात मेहनत में लगे दानव को राजा की हठधर्मिता बहुत बुरी लगी। शाम को दानव पहाड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आया और अपने शरीर पर लगे पेड़ को उस पर रोप दिया। लेकिन राजा के सैनिक वहाँ भी आ गए। दानव उन्हें रोकना चाहता था मगर राजा ने उसे डांटा, रास्ते में मत आओ। जब दानव ने विरोध किया तो राजा ने उसके पैरों पर वार कर दिया और सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया। राजा की चोट पहुँचाने वाली हरकत से दुखी दानव यह जगह छोड़कर चला गया। 1 साल बीत गया। राजा के लालच ने उस भूमि को रेगिस्तान बना दिया। सारे नगरवासी वहाँ से चले गए। केवल राजा अकेला रह गया। अब उसे दानव की याद आई। वह दानव के पदचिन्हों की ओर चल पड़ा लेकिन बच्चे उसे तिरस्कार से उछाल देते। बारिश में उसके लिए कोई आसरा न था। गांव वालों के पल देखकर उसने मांगा पर सभी उसे नफरत से ठुकरा देते। राजा उत्तर की ओर भटकता गया। कई कष्टों से गुजरा और बहुत से दानवों को इंसानों के लिए बलिदान करते देखा। चौथी पीढ़ी का राजा अब एक भिखारी बन चुका था। जब वह पूरी तरह टूट चुका था तभी उसने अपने पुराने दानव को पाया। राजा उसके पास गया और क्षमा मांगते हुए झुक गया। दानव अब भी नाराज था लेकिन राजा ने अपना अहंकार छोड़कर सच्चे मन से प्रणाम किया। आखिरकार दानव ने उसे स्वीकार कर लिया। दोनों अपने देश लौट आए। इस बार राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह दानव के साथ मिलकर अपने वतन की रक्षा करेगा।